मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए शुक्रवार से वोटिंग और सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। 20 जून से 19 जुलाई तक होगा, जिसमें 18 से 35 साल के लोग भाग लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपना नेता चुनने की आज़ादी केवल कांग्रेस में ही संभव है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 20 जून यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप के शुरुआत का दिन है। मध्य प्रदेश में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष, कमेटी अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और कमेटी ब्लॉक के लिए है। पूरी निष्पक्ष और हैप्पीनेस वातावरण से काम हो रहा है। पीसीसी चीफ ने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस में है जिसमें आपको अपने नेता चुनने का अवसर मिलता है। 20 लोग प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे जनरल सेक्रेटरी के लिए हैं। 4500 से ज्यादा लोगों ने अलग अलग स्टेजों में चुनाव लड़ा है। 20 जून यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप शुरुआत का दिन है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे देश से सीनियर नेता, सांसद, पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष, पूर्व सीएलपी, वर्तमान सीएलपी, पूर्व मंत्री, देश की सरकार के, प्रदेशों की सरकार के, वर्तमान मंत्री, प्रदेशों की सरकार के, सब उस संगठन सृजन के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा ब्लॉकों में लगभग 6 लाख से ऊपर अभी तक पिछले 10 दिन में कार्यकर्ताओं ने पार्टिसिपेट किया है संगठन सृजन के कार्यक्रम। उसमें एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण फिर से युवा कांग्रेस का आईवाईसी का मेंबरशिप लॉन्चिंग बरोबर 30 दिन का 20 जून से 20 जुलाई चालू हुआ है। आज से 19 तक होगा। 19 तक 20 जून से 19 जुलाई तक होगा। इसमें 18 से 35 साल के परिवार के लोग मेंबरशिप में अपना हिस्सेदारी रख सकते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति का चयन इसी दौरान करना है, एक परिवार के साथी का प्रदेश कमेटी के लिए करना है, एक डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के लिए करना है। मतलब अलग अलग इसके सेगमेंट हैं। कई लोग प्रदेश अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं, पर एक वोट जो मेंबर बनेगा उसको प्रदेश अध्यक्ष के लिए डालना है, एक कमेटी के लिए डालना, प्रदेश कमेटी के लिए डालना है, एक डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष के लिए डालना है, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए डालना है, एक असेंबली के लिए डालना है, एक ब्लॉक के लिए डालना है। तो मैं मानता हूं कि इस तरीके से 18 से 35 साल के नए मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने नेता, अपने नेतृत्वकर्ता को चुनने का अवसर मिला है। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय आईवाईसी के हमारी पूरी प्रदेश की टीम, देश की आईवाईसी की टीम और हमारा आईवाईसी का निर्वाचन एक पूरी प्रक्रिया है जो बिल्कुल निष्पक्ष और एक हैप्पीनेस वातावरण में इस काम को करती है। मैं मानता हूं कि ये मध्य प्रदेश के संगठन सृजन का ही है किस्सा माने हम, क्योंकि इस तरीके का जनता युवाओं द्वारा अपना नेतृत्व चुनना ये सिर्फ युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश में ही संभव है, देश में ही संभव है। ये दूसरी राजनीतिक पार्टियों में इस तरह की गतिविधियां नहीं होती कि आपको आपका नेता चुनने का अवसर मिले। ये कांग्रेस पार्टी में ही संभव है। अभी तक लगभग स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट के लिए 20 लोग अपना नामांकन करके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से एक प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा। बाकी लोग जो बचे हुए होंगे वो जनरल सेक्रेटरी अलग अलग बोर्ड की एक मार्किंग है उससे बनेंगे और स्टेट हाँ, मतलब एक तरह से तो लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों ने 4,500 से ज़्यादा लोगों ने इसमें नॉमिनेशन किया है इलेक्शन लड़ने के लिए अलग अलग स्टेज पे। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। ये मैसेज है कि युवाओं का रुझान मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर, कांग्रेस पार्टी की ओर, राहुल गांधी जी की नीतियों की ओर आ रहा है। तो मैं फिर से मध्य प्रदेश के युवाओं को खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आह्वान करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, असेंबली में, प्रदेश में अपने नेताओं को चुने
और इतना फेयर और इतना स्वतंत्र चुनाव आप लोगों को आपके नेता चुनने का, लोकतांत्रिक व्यवस्था पार्टी के अंदर लाने का, ये श्रेय सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को जाता है। तो मैं आज से इस पूरे कार्यक्रम का, युवा कांग्रेस के चुनाव व्यवस्था का, मेंबरशिप का, इलेक्शन की इस पूरी प्रोसेस का एक तरह से शुभारंभ करता हूं और बधाई देता हूं हमारे इलेक्शन कमेटी के पदाधिकारियों को, जिन्होंने इतने निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से ये पूरी व्यवस्था बनाई है। मैं मितेंद्र, जो हमारे युवा कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं, मैं मानता हूं कि उनको जितना समय कांग्रेस, युवा कांग्रेस के लिए मिला, उन्होंने बहुत अच्छा निष्पक्ष तरीके से काम किया और मैं मानता हूं कि एक नई लोगों के लिए नया विचार लाकर, नए लोगों के लिए जगह बनाकर वो ये युवा कांग्रेस की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अपना योगदान देकर जिस तरीके से निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। फिर से सभी पत्रकार बंधुओं को भी प्रार्थना करता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए बनाई जा रही है कि देश में जो आज सरकार है वो अलोकतांत्रिक व्यवस्था बन रही। चुनाव जीत के अलोकतांत्रिक कैसे होते हैं, वो आज की नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो हम उसके विपरीत, हम आंतरिक लोकतंत्र, पार्टी के अंदर लोकतंत्र की ये जो लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, इसकी आज से शुरुआत करें। धन्यवाद। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।